नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी जनता का मुख्यमंत्री मैं हूं, शिंदे के बड़े ऐलान से एनडीए में मची खलबली की। वहीं बैकफुट पर मोदी सरकार, संविधान पर चर्चा को राजी, अब मचेगा धमाल की। और यूपीएससी टीचर अवध ओझा ने चौंकाया, इस पार्टी में हुए शामिल की। इधर ईवीएम में वोटर लिमिट बढ़ाकर फंसा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस की। साथ ही बिहार एनडीए में मची रार, आपसी कलह हुई तेज की। वहीं दिल्ली बॉर्डर पहुंचे यूपी के हजारों किसान, मोदी शाह की धड़कनें हुई तेज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के लिए भाजपा ने पर्यवेक्षक तय किए। 4 दिसंबर को विधानसभा दल की बैठक, 5 दिसंबर को होगा शपथ समारोह। यूपीएससी कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर आप में हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस से मांग चुके लोकसभा का टिकट। यूपी के किसान एक हफ्ते तक नहीं करेंगे दिल्ली मार्च। प्राधिकरणों से बैठक के बाद हुआ समझौता। दोपहर में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। बाबा बागेश्वर को मिली जान से मारने की धमकी। परवाना ने हरिहर मंदिर का बयान गोल्डन टेम्पल से जोड़ा। विश्व हिंदू तख्त प्रमुख बोले 48 घंटे में करें गिरफ्तार। ईवीएम में वोटर लिमिट बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। चुनाव आयोग ने जानिए क्या दिया जवाब। तमिलनाडु में बीजेपी नेता राजा दोषी करार। पेरियार की मूर्ति तोड़ने, कनिमोझी पर टिप्पणी करने को लेकर कोर्ट का फैसला। केंद्र में मंत्री ही बन जाता पर सत्ता की चाह नहीं, डिप्टी सीएम पर बोले एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत। चिराग वर्सेस आनंद के पीछे तिरहुत स्नातक उपचुनाव तो नहीं, पूर्व सांसद को राजपूत वोट बिखरने की चिंता। एक्सपर्ट बोले बयानबाजी से कमजोर हो रही एनडीए। पंजाब में उपचुनाव जीते आप विधायकों ने ली शपथ। सीएम भगवंत मान रहे मौजूद। कांग्रेस के विधायक 4 दिसंबर को लेंगे शपथ। गृह राज्य मंत्री बोले कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की पॉलिसी नहीं, अब पंडितों ने खुद बनाई सोसाइटी। कश्मीर लौटने के लिए 500 परिवारों ने किया संपर्क। हरियाणा कांग्रेस एमएलए की बीजेपी से नजदीकी बढ़ी। खट्टर और अनिल विज के छुए पैर, मंच से बोले सैनी बढ़िया मुख्यमंत्री, कांडा बंधु टेंशन में। ममता ने बांग्लादेश की हालत पर जताई चिंता। केंद्र से शांति के लिए यूएन से मदद लेने की अपील। किसानों के लिए दिल्ली कूच पर बीजेपी नेता की दो टूक। जाखड़ बोले पैदल जाएंगे तो नहीं रोका जाएगा, अब बातचीत का बेहतर समय। जामताड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ता पर हुआ 307। बंगाल के 4 नामजद पर मामला दर्ज और विधायक इरफान अंसारी ने की गिरफ्तारी की मांग। इंडिया ब्लॉक की बैठक में टीएमसी नहीं गई, कहा कांग्रेस सिर्फ अडानी मुद्दे पर अटकी। पीएम 13 और 14 दिसंबर को दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। अब इस दरगाह पर हुआ विवाद। भाजपा विधायक ने बताया अनुभव मंडपम की जमीन पर है कब्जा। संसद में 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोधरा और गुजरात बवालों पर बनी है ये फिल्म। औलाद पैदा करो स्कीम निकालेंगे क्या, कितने रुपए देंगे? मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ से विंडफॉल टैक्स हटाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा नोटिफिकेशन में दी जानकारी। अगले साल की शुरुआत में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा है न्योता। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र के लिए भाजपा ने पर्यवेक्षक तय किए। 4 दिसंबर को विधायक दल की होगी बैठक। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आने के 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम अभी तय नहीं हो पाया है। अब शिंदे बोले कि जनता मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, जनता चाहती है कि मैं ही सीएम रहूं। मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं। इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इधर भाजपा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। विजय रूपाणी कल शाम मुंबई पहुंचेंगे, जबकि निर्मला सीतारमण 4 दिसंबर को सुबह मुंबई पहुंचेंगी। 4 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इसमें सीएम का नाम तय होगा और 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में सीएम पद का शपथ ग्रहण होगा।
ईवीएम में वोटर लिमिट बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल, चुनाव आयोग ने जानिए क्या दिया जवाब। दरअसल बता दें कि ईवीएम में मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है। इस पर आज अदालत में सुनवाई हुई और बेंच ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है कि आखिर क्यों प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। इंदु प्रकाश सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में अगस्त में निर्वाचन आयोग की ओर से जारी 2 विज्ञप्ति को चुनौती दी गई है, जिसमें भारत भर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। सिंह ने तर्क दिया है कि प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का फैसला मनमाना है और यह किसी भी डाटा पर आधारित नहीं है। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह को इस फैसले के तर्क को स्पष्ट करते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने को कहा। पीठ ने कहा, निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा है कि वे एक संक्षिप्त हलफनामे के जरिए स्थिति स्पष्ट करेंगे। हलफनामा 3 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। यूपीएससी कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर आप पार्टी में हुए शामिल, दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, सिर पर गमछा बांधकर यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा को पार्टी में शामिल किया है। ओझा सर ने कहा कि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो पिछले 22 सालों से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती लाखों में है। अब फरवरी 2025 में होने जा रहे दिल्ली असेंबली इलेक्शन में ओझा सर आपके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। खबर तो यह भी है कि पहले वो बीजेपी फिर कांग्रेस से भी टिकट मांग चुके हैं। अगस्त 2024 में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ओझा सर ने बताया था कि वो पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने पार्टी से प्रयागराज सीट का टिकट मांगा था मगर मिला नहीं। पार्टी ने उन्हें कैसरगंज से लड़ने के लिए कहा मगर उन्होंने प्रयागराज से ही लड़ना था। उन्होंने बताया कि अपनी मां के मना करने पर वो कैसरगंज से चुनाव नहीं लड़े। बीजेपी नेता राजा दोषी करार, पेरियार की मूर्ति तोड़ने कनिमोझी पर टिप्पणी करने को लेकर कोर्ट का फैसला। जी हां, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक विशेष अदालत ने भाजपा नेता एच राजा को 2 मामलों में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है, जिसमें एक मामला डीएमके सांसद कनिमोझी पर टिप्पणी और दूसरा मामला कुछ साल पहले राज्य में पेरियार की मूर्ति को ध्वस्त करने का है। बता दें कि सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव को दोनों मामलों में 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और कुल 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि विशेष अदालत ने उन्हें अपने आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिनों के लिए सजा निलंबित कर दी। चिराग वर्सेस आनंद के पीछे तिरहुत स्नातक उपचुनाव तो नहीं, पूर्व सांसद को राजपूत वोट बिखरने की चिंता। बता दें कि 4 सीटों पर बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत हुई। जीत से गठबंधन उत्साहित है, लेकिन इसके बाद बाहुबली नेता आनंद मोहन ने चिराग को लेकर एक बयान दिया है। इस बयान ने दोनों नेताओं के बीच अब तकरार शुरू कर दी है। दलित नेता, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान पर आनंद मोहन का बयान क्यों आया है, इसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव पर आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला था। बाहर आने के बाद उनकी पत्नी लवली आनंद को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने शिवहर में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था। वे वहां से चुनाव जीत भी गई। बेटे चेतन आनंद ने भी राजद का साथ छोड़ दिया है। अब सामने में तिरहुत स्नातक उपचुनाव है। यहाँ राजपूत वोटर्स की संख्या काफी है। आनंद मोहन के बयान को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की चुनाव प्रचार में चिराग पासवान नहीं गए थे। यह मामला भी आनंद मोहन ने उठाया, जबकि मांझी ने चिराग पर निशाना नहीं साधा। केंद्र में ही मंत्री बन जाता पर सत्ता की चाह नहीं, डिप्टी सीएम पर बोले एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो शिंदे गुट से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत को उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि आज श्रीकांत शिंदे ने सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कि वह उप मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई दावेदारी नहीं पेश कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पद की कोई लालसा, कोई चाह नहीं है।
संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार और विपक्ष आए साथ संविधान पर बहस को लेकर बनी सहमति। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है। वहीं उसका आरोप है कि सत्ता पक्ष की तरफ से उसकी मांगे न मांगे जाने के कारण संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से संसद के महत्वपूर्ण 6 दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गई। इसे लेकर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तमाम दलों के साथ एक बैठक भी की है। इस बैठक में टीडीपी के लवु श्री कृष्ण देवरायलु, कांग्रेस एसपी सांसद सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, के दिलेश्वर कमौत, आरजेडी के अभय कुशवाहा, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, शिवसेना के अरविंद सावंत और सीपीआईएम के राधा कृष्ण शामिल हुए हैं। वहीं इस बैठक में दोनों पक्षों के गतिरोध खत्म करने के साथ संविधान पर बहस की सहमति बन गई है। इस बैठक के बाद जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। कुछ दिनों से संसद में गतिरोध चल रहा है, सभी ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है, सभी ने इसे स्वीकार किया है। विपक्ष की ओर से कई मांगे की गई हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने संविधान पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा गया, सरकार ने उसे मंजूरी दे दी है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं।